सांफे का एक्ने फ्री लोशन एंड एक बेंजोइल पेरोक्साइड का सोप भी आता है. You have to physically exfoliate them. Hey everyone, this is Tej. Welcome back to my channel and to another new video जहां मैं बात करने वाला हूं about back acne और कुछ ऐसी treatments, tried and trusted tips, tricks and products जो कि आप यूज कर सकते हो to get rid of your back acne in 30 days. Also इस वीडियो के एंड में मैं बहुत ही बेनिफिशियल टिप शेयर करने वाला हूं, so make sure करना कि आप इस वीडियो को देखो एंड तक. बट इससे पहले कि हम बात करें ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्यों ना हम बात कर रहे हैं अबाउट बैक एक्ने इन जनरल कि बैक एक्ने होता क्यों है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे कॉमन कल्प्रिट है बैक एक्ने का पुअर हाइजीन. पुअर हाइजीन ही मोस्ट केसेस में बैक एक्ने दे जाता है, लेकिन इसके अलावा 3-4 और रीजंस हैं जिससे बैक एक्ने होता है. फॉर एग्जाम्पल सप्लीमेंट्स या मेडिकेशन. काफी मेडिसिन या सप्लीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स या कुछ और ऐसे सप्लीमेंट्स, ये ऐसे सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी में टेम्पररी हार्मोनल इंबैलेंस कर देता है, जिसके चलते आपकी बॉडी में या तो एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है, आपके हार्मोन लेवल जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने को, ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने को. और जब वो होता है तो बैक एक्ने या बेसिकली आपके पूरी बॉडी पे, चेहरे पे, बैक पे, शोल्डर्स पे एक्ने होना इज एविडेंट. दूसरा रीजन है लाइफस्टाइल. अब लाइफस्टाइल के अंदर ही काफी ऐसे कारण हैं. पहला है जंक फूड खाना. अगर आप डेली बाहर खाना खा रहे हो, रन छत्तर कुछ भी खा रहे हो, देन एक्ने आपके बैक पे, आपके चेहरे पे होना ही है. लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन रीजन जो कि आज के समय में बहुत प्रेवलेंट है, वो है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन. बिकॉज व्हेन यू आर इन स्ट्रेस, आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है व्हिच इज कॉल्ड एंड्रोजेंस, एंड एंड्रोजेंस इज रिस्पांसिबल टू स्टिमुलेट अगेन ऑयल ग्लैंड्स टू मेक देम प्रोड्यूस मोर ऑयल, मोर सीबम. एंड जब ये होता है तब आपके ऑयल ग्लैंड्स और ज्यादा ऑयल एंड सीबम सिक्रीट करते हैं, जिससे कि पोर्स होते हैं क्लॉग एंड होता है एक्ने. तीसरा रीजन है फ्रिक्शन. सो बहुत से लोग हैं जो अनब्रीदेबल कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, जो फैब्रिक होता है वो बहुत अनब्रीदेबल होता है, या जो बहुत लंबे समय तक बैकपैक्स का यूज करते हैं. इससे होता क्या है कि जो स्वेट है वो आपकी स्किन के अगेंस्ट रब होता है, स्वेट अच्छे से परस्पायर नहीं हो पाता और ट्रैप हो जाता है, जिससे कि अगेन आपके जो पोर्स हैं वो गंदे हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं एंड अगेन एक्ने होता है. अब इसे ट्रीट कैसे करें? वेल, पहला है एक्सफोलिएशन. तो बेसिकली जब आपकी बैक के जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो चुके हैं, उनको एक्सफोलिएट करके साफ करना, क्लीन करना इज इंपॉर्टेंट. ये है पहला स्टेप. बिकॉज जो बैक होती है या आपकी जो बॉडी की कहीं की भी डर्मस लेयर है, डर्मल सेल्स जो हैं, वो आपके चेहरे के डर्मल सेल्स के कंपैरिजन में काफी थिक होते हैं, और वो अपने आप या किसी प्रोडक्ट के यूज के साथ अपने आप एक्सफोलिएट नहीं होने वाले. यू हैव टू फिजिकली एक्सफोलिएट देम. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको यूज करना है एक बहुत ही जेंटल सा, सॉफ्ट सा लूफा, एंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ शावर और हैविंग अ बाथ, आपको उस लूफा के साथ आपके जो बैक है वो अच्छे से एक्सफोलिएट करनी है, ताकि आपके सारे पोर्स हैं वो क्लीन हो जाएं, डेड स्किन सेल्स हैं वो शेड हो जाएं, जो कि एक बेसिक कल्प्रिट है एक्ने होने का किसी भी बॉडी पार्ट पे. अब दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको इस क्लीन एक्सफोलिएटेड बैक पे बॉडी वॉश लगाना है, या बेसिकली ऐसी चीज लगानी है जो कि उस चीज को ट्रीट करे. सो पहली बात, एक्सफोलिएट किया. सेकंड, यू विल हैव टू वॉश इट विद अ सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड क्लेंजर. मार्केट में काफी क्लेंजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन द बेस्ट वंस आर बी बॉडी वाइज 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, एंड एक बेंजोइल पेरोक्साइड का सोप भी आता है कॉल्ड पेरोबा. ये आपको मेडिकल स्टोर्स पे इसके सोप मिल जाएंगे. यूज देम. एक्सफोलिएट करने के बाद आप इन बॉडी वॉशेस या सोप्स के थ्रू अपनी बैक को, या जहां भी आपको एक्ने है, शोल्डर पे, चेस्ट पे, कहीं पे भी, इसको अच्छे से वॉश करो. कुछ सेकंड्स के लिए उस सोल्यूशन को, उस लैदर को वहां पे रहने दो, एंड देन टेक अ शावर एंड क्लीन इट ऑफ. एंड वंस यू आर डन विद योर शावर और योर बाथ, जब आप अच्छे से नहा लियो, देन आपको उसके बाद यूज करना है कुछ ऐसा टॉपिकल सोल्यूशन, क्रीम या ट्रीटमेंट जो कि आपकी पीछे की स्किन में, बैक की स्किन में, या कहीं पे भी एक्ने है वहां पे एब्जॉर्ब हो जाए और एक्ने को अंदर से साफ करे. जैसे कि आप चेहरे पे लगाते हो क्रीम्स या सोल्यूशंस, बिल्कुल वैसे ही अब बॉडी या बैक एक्ने के लिए कुछ बहुत ही अच्छे सोल्यूशंस या जो टॉपिकल स्प्रेज हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो हैं. सबसे पहला है सांफे का एक्ने फ्री लोशन. दूसरा है फिक्स डर्मा का 2% सैलिसिलिक एसिड बॉडी स्प्रे. तीसरा है ट्रू थेरेपी एक्ने रेजोल्यूशन स्प्रे, एंड चौथा है मिराक्यूल्स का एक्ने ट्रीटमेंट स्प्रे. ये चारों में से आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो. तो इसको यूज कैसे करना है कि आप नहा लिए, अपनी बॉडी को सुखा लिया टॉवल से, देन इसको यूज करो एंड 2 से 3 मिनट्स के लिए छोड़ दो.
ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अपना काम कर पाए, एंड देन उसके ऊपर आप अपने कपड़े पहनो। अब कपड़ों से हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे कपड़े पहनो जो हो ब्रीदेबल। लूज कपड़े पहनो, टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनो। फैब्रिक में ओनली गो फॉर कॉटन, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जो आप कपड़े पहन रहे हो वो क्लीन हो, या बेसिकली यूज कपड़े या 2-3 दिन के पहले के यूज किए हुए कपड़े बिल्कुल ना हो। यू हैव टू वेयर क्लीन, ब्रीदेबल, लाइट, खुले खुले कपड़े। कलर्स में आप पहनो व्हाइट या ऐसे कुछ लाइट कलर्स, अवॉइड ब्लैक वगैरह फॉर अ व्हाइल, एंड यू आर सॉर्टेड। ऑल्सो आपकी जो बेडशीट है, कुशन के पिलो कवर्स हैं, इनको भी आपको रखना है क्लीन, चेंज करते रहना है। अपना टॉवल है आपको उसको भी धुलवाना है, चेंज करते रहना हफ्ते में हर 2-3 बार, एंड यू आर सॉर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक हाइजीन लेवल को मेंटेन कर पाओ इन सारी ट्रीटमेंट्स को यूज करते वक्त, ताकि आपको जो ब्रेकआउट्स हैं वो अच्छे से ठीक हो पाए और उसके साथ साथ बढ़े भी ना या एग्जैबरेट भी ना हो जाए। एंड इसी टिप से हम आते हैं अपनी 4th टिप पे, जहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लीन फूड खाओ, क्लीन अपनी डाइट हो काफी क्लीन हो, वाटर इनटेक अपना इंक्रीज करो, प्रोबायोटिक्स का कंजम्पशन बढ़ाओ। प्रोबायोटिक्स आपको मिलेंगे फ्रॉम फर्मेंटेड फूड्स लाइक टोफू, योगर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब करो। ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप जिम जाते हो, आप जिम से आते ही शावर लो, आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करो, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर कि जहां आपका एक्ने है, स्पेशली बॉडी एक्ने, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका लाइफस्टाइल और हाइजीन ऑन पॉइंट हो। अब मैं आता हूं 5वें और आखिरी टिप पे, जो कि मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल टिप है इस वीडियो की शुरुआत में, और ये है कि ट्रीट योर एक्ने इनसाइड आउट। देखो, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, फेस के डर्मल लेयर के कंपैरिजन में आपकी जो बॉडी की डर्मल लेयर है, स्किन है, सेल्स हैं, वो बहुत थिक होते हैं, और ये ट्रीटमेंट्स, ये सॉल्यूशंस, ये बॉडी वॉशेस आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ हद तक ही। कुछ टाइम के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी एक्ने को इंटरनली साफ करो, एंड द बेस्ट वे टू डू इज टू कंसल्ट अ डर्मेट या स्किन स्पेशलिस्ट। अगर आपकी एक्ने थोड़ी बहुत है, देन ये सब ट्रीटमेंट्स के साथ आपकी एक्ने विद इन 30 डेज ठीक हो जाएगी। पर इसके बावजूद भी अगर आपको थोड़े थोड़े मार्क्स हैं, एक्ने थोड़ी सी वहां पे अभी भी है, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तुरंत एक स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो। दे विल गिव यू सम ओरल एंटीबायोटिक्स या प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकेशंस, जो कि विल हेल्प यू क्लियर योर एक्ने फ्रॉम विद इन। और वो बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज अगर आपके फेस पे भी एक्ने है वो भी ठीक हो जाएगा, बॉडी एक्ने है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आप लास्ट स्टेप में ये सब ट्राई करने के बाद 20-25 दिन के बाद रिजल्ट्स देखो, एंड देन डिसाइड कि क्या आपके लिए ट्रीटमेंट्स काम कर रहे हैं नहीं। 90% ऑफ द केसेस में दिस ट्रीटमेंट्स विल वर्क, 110% गारंटीड। बाकी 10% में आई वुड रेकमेंड कि यू बेटर गेट अ कंसल्टेशन विद द डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, जो कि आपको हेल्प करे अपनी एक्ने को इंटरनली साफ करने में। सो गाइस, दिस वाज इट। ये थी वो सारी रेमेडीज, टिप्स, प्रोडक्ट्स जो कि आप यूज कर सकते हो टू ट्रीट योर बैक एक्ने विद इन 30 डेज। कोई भी क्वेश्चंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, लीव अ कमेंट डाउन एंड आई विल surely help you out। अभी के लिए बस इतना ही। लेट्स कैच अप नेक्स्ट टाइम। Until then, see you, stay fit, stay healthy, and thank you so much for watching this video।